हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मोर एजुकेशन जंक्शन। आज हम आप लोगों के लिए एक एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं जो आपको एग्ज़ाम में मदद करेंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यदि आप इनको पढ़ लेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और बच्चों, स्टार्ट करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आजन्मः, आजन्मा क्या है? एक शब्द है, ठीक है। तो इसमें क्या है? इस एक पद है। तो आजन्मा इत्यस्मिन् समासेन, इत्यस्मिन् समासः अस्ति। तो अजन्म में कौन सा समास है? तो सबसे पहले आप देखिएगा, आ और जन्म दो चीज़ों से मिलके बना है ना। किससे? एक बना है आ और दूसरा जन्म। इनमें दो शब्द हैं, ठीक है। तो आ और प्लस जन्म। तो क्या है? आ क्या हो गया हमारा? उपसर्ग हो गया, ठीक है। तो उपसर्ग क्या किस में आते हैं? प्रत्यय का एक भाग होता है उपसर्ग, ये आपको पता सॉरी अव्यय का एक भाग होता है प्रत्यय उपसर्ग। तो आपको ये पता होना चाहिएगा, ठीक है। तो इसमें हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा अव्ययभाव पर, क्योंकि इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं। अदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्ययः अस्ति। अदाय जो है इसमें, इस पद में कौन सा प्रत्यय है? तो अदाय में कौन सा प्रत्यय है? लेप प्रत्यय है, ठीक है। लेप जो प्रत्यय है, यदि आप लोगों ने प्रत्यय पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि लेप जब प्रत्यय जोड़ा जाता है तो क्या शेष रहता है इसका? या, ठीक है। तो इसके पीछे क्या आ रहा है? या आ रहा है इस शब्द के। तो क्या हो गया इसमें? लेप प्रत्यय। आगे चल के देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टाप प्रत्ययस्य उदाहरणम अस्ति। तो जो टाप प्रत्यय का उदाहरण है, तो टाप प्रत्यय का उदाहरण क्या है? बालिका है, सुंदरी है, कुमारी है या फिर नारी है। तो बालिका, बालक में प्लस टाप प्रत्यय यदि हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? बालिका। नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः अवलोकितः अत्र विशेषणम, विशेषण पदम अस्ति। तो जो कृष्ण सर्प है उसमें विशेषण क्या होगा? तो आप लोगों ने बच्चों पढ़ा होगा कि विशेषण और विशेष्य क्या कहलाते हैं। यदि पढ़ा होगा तो आपसे ये बन जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, चलो मैं आपको बता देती हूँ कि विशेषण जो होते हैं वह किसी शब्द की विशेषता बतलाते हैं। किसी शब्द मतलब संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वो कहलाते हैं विशेषण। और जिसकी विशेषता बतलाते हैं, जिस संज्ञा या सर्वनाम की, वो होता है विशेष्य, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि कृष्ण सर्पा, कृष्ण सर्पा में संज्ञा कौन है और विशेषण कौन है। तो इसमें जो होता है, जिसमें जो है कृष्ण जो क्या है? विशेषण है। और सर्प क्या? एक संज्ञा है ना, किसी का नाम है। तो यह क्या हो गया? विशेष्य। तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा कृष्णा पर। कृष्ण मतलब काला। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। धार्मिक शब्दे प्रत्यय अस्ति। धार्मिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देख लेते हैं कौन सा प्रत्यय है। ठक प्रत्यय है, टाप है, मतुप है या फिर कितः प्रत्यय है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? ठक। धार्मिक, धार्मिक में यदि ठक प्रत्यय लगता है, धर्म में यदि ठक प्रत्यय लगेगा तो ये क्या होता है? धार्मिक, ठीक है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा? ठक प्रत्यय। नेक्स्ट पर हम आते हैं बच्चों। यदि आप लोगों को चाहिए हो तो मैं प्रत्ययों पर एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियो बना दूंगी। लेकिन यदि आपको इसके में पढ़ना हो तो कमेंट्स करके आप बताइएगा कि मुझे प्रत्यय पढ़ना है, तो मैं आप लोगों के लिए इस पर वीडियो बहुत अच्छे से बना दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सदाचारा इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। सदाचार में कौन सी संधि है? तो यदि आपने पूरी संधि पढ़ी होंगी विस्तार से तो आपसे सदाचार में संधि बनेगी। तो इसमें जो क्या है? सद प्लस आचारः, दो शब्दों से मिलकर बना है सदाचार। एक तो सद और प्लस आचारः, ठीक है। तो जैसे सद है, यहाँ पर क्या है?
हलंत लगी हुई है। हलंत का मतलब क्या होता है, जिस शब्द के नीचे हलंत लगी होती है तो आप लोगों को ये ज्ञात होगा कि वह शब्द क्या है, आधा है। ठीक है, आधा वर्ण है। वह वर्ण कैसा है, आधा है। तो दा क्या है, वर्ण है, और क्या, यह क्या है, आधा है। यहाँ पर दा में आ जोड़ेंगे तो आ की मात्रा आ जाएगी। ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, सदाचारा। तो ये जो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह जाएगा बा पर, व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं, सूर्य तपे। सूर्य तपे इत्यस्य संधि विच्छेदा भवति। सूर्य तपे की संधि विच्छेद क्या होती है, तो क्या होती है सूर्य तपे की संधि विच्छेद। देखिए, सूर्य प्लस तपे, है ना, तो ये तो अलग अलग एक शब्द हो गए। सूर्य भी अलग कर दिया और तपे भी अलग कर दिया। ठीक है, सूर्य भी अलग कर दिया और तपे भी अलग कर दिया। क्या ये सही है, या फिर देखिए सूर्य, यहाँ पर रेप लगी हुई है, एक ही मात्रा भी नहीं है। यहाँ पर यदि सूर्य होता तो यहाँ पर भी होता एक ही मात्रा। इस तपे तो नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब देखिए सूर्य प्लस आतपे। ठीक है, तो ये हो सकता है हमारा। और सूर्य साम छुड़ाऊ की मात्रा लगी हुई तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो बढ़ाऊ की मात्रा लगी है ना। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आप लोग क्या किया करो कि यदि आपको ऑप्शन नहीं पता है तो पहले जो नहीं है आप उनको हटाया करो कि ये नहीं हो सकते हैं। ठीक है, फिर यदि आपको दो एक से लगते हैं तो आप उनमें से एक अपने सोच के आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा बच्चों वह चला जाएगा सा पर, सूर्य प्लस आतपे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8, गुण संधि उदाहरणम अस्ति। गुण संधि का उदाहरण क्या है, गुण। ठीक है, तो आपने देखा गुण संधि का, जैसे भानुदय, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, भानुदय। ठीक है, भानुदय क्या हो जाएगा, जैसे सदाधन एवं सदैव, ये कौन सी संधि होगी, आपको पता होगी कि भाई सदाधन एवं में क्या होगी, सदैव आई की मात्रा बढ़ोतरी होती है ना मात्राओं की, तो सदैव क्या है, वृद्धि संधि हो गई आपकी। ठीक है, भानुदया, ये तो ये कौन सी हो गई, दीर्घ संधि, क्योंकि बड़ा ऊ हो लगा हुआ है ना, तो बड़ा ऊ की मात्रा लगी है, तो ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। ठीक है, और अतीव, अतीव आप कमेंट करके बताइएगा ये कौन सी संधि है अतीव में। ठीक है, लेकिन हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा वह चला जाएगा हमारा रमेशः, रमः धन ईशः, रमः धन ईशा बराबर क्या होगा, रमेशः। ठीक है, तो जब एक ही मात्रा और ओ की मात्रा जहाँ पर आती हैं, मैंने बताया होगा, तो यहाँ पर कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। चलिए हम नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए, प्रत्येकः इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, है ना, प्रत्येक जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, प्रत्येकः में कौन सी संधि है। तो देखिए प्रत्येकः एक ही मात्रा आ रही और आधा ता व्यंजन भी दिया गया है। ठीक है, अब दीर्घ संधि तो हो नहीं सकती, दीर्घ में क्या होता है, वर्ण कैसा बनता है, दीर्घ बनता है। ठीक है, इसलिए दीर्घ संधि नहीं होगी। वृद्धि संधि में आई की ओ की मात्राएं लगती है, वे भी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, यह संधि होगी। गुण संधि भी नहीं हो सकती, तो कौन सी संधि होगी, ये यण संधि। तो हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा दा पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं विसर्ग संधि। विसर्ग संधि उदाहरणम अस्ति, विसर्ग संधि में उदाहरण है। तो देखिए विसर्ग संधि में नमस्ते, नमस्ते, सुबंतः, अत्याचारा या जगदीशा। ठीक है, तो अत्याचारा भी नहीं हो सकता, जगदीशा नहीं हो सकता, सुबंता भी नहीं हो सकता। तो हमारा जो राइट ऑप्शन किस पे जाएगा, देखो जगदीश में कौन सी संधि होगी आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग इसको अलग कर लीजिएगा, जो चीज़ आपको पता होना चाहिए। जैसे जगत, जगदीशा, जगदीशा में कौन सी संधि है, मतलब व्यंजन संधि है। ठीक है, अत्याचार, है ना, अति प्लस आचार, अत्याचार, सुबंतः। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संधि कौन सी है, राइट ऑप्शन हमारा वह जाएगा हमारे आ पर, नमस्ते। विसर्ग संधि में नमः प्लस ते। ठीक, आगे चलते हैं हम, महा ईशः भवति, महा ईशा भवति, मतलब महा ईसा जो है होता है, क्या होता है, महिषा। महिषा नहीं हो सकता क्योंकि बड़ी की मात्रा हो जाएगी ना, है ना, क्या मात्रा हो जाएगी, ई और आ और ई मिलके क्या बनते हैं, ए की मात्रा बनाते हैं, है ना। तो हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वह चला जाएगा बा पर, महिषः। किस पर जाएगा, बा पर।
आगे देखते हैं नेक्स्ट में, कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति। कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो अब चलिए हम देखते हैं कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है। तो देखिए, ग्राम गता, ग्राम को ग्रामम गतः, ग्रामम गता, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि कर्मधारय तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में क्या होता है, विभक्ति दूसरी विभक्ति से शुरू होते हैं और सप्तमी विभक्ति तक चलती हैं। ठीक है, महापुरुषा, महान चासो पुरुषा, ये हो सकता है ना। और दशानना, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये बहुब्रीहि समास है। ठीक, किसी तीसरे की ओर संकेत करता है। अनुरूपम, अनुरूपम में क्या, अनु क्या उपसर्ग है, तो यह क्या उनसा अव्ययभाव समास है, इसलिए हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा, वह जाएगा वापर, महापुरुषः। ठीक है, महापुरुषः कौन सा है, अव्ययभाव समास, क्योंकि इसमें पुरुष की भी विशेषता बतला दी, पुरुष कैसा है। ठीक, अब 12 क्वेश्चन नंबर 12 आप देखते हैं, पंचवटी इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। पंचवटी में कौन सा समास है। तो पंचवटी में आपको हमने बताया होगा कि पंचवटी में जैसे पहला पद क्या होता है, संख्यावाची होता है। ठीक है, तो इसका संख्यावाची पद होता है द्विगु समास का। तो हमारा राइट ऑप्शन किस पे जाएगा, राइट ऑप्शन हम चला जाएगा आ पर। ठीक है, बहुप्रिय समास में किसी दूसरे की ओर संकेत करते, मतलब दोनों पद ने ना होकर किसी तीसरे की ओर बताते। तत्पुरुष समास भी आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, विभक्ति के लोप होता है। और कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला पद क्या होता है, विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति। यथाशक्ति में कौन सा समास है। अब यथाशक्ति आपको पहले ही पद देख के आप बता सकते हैं कि यथा क्या है, एक है ना, शक्ति के अनुसार, शक्ति अनति के क्रम में। ठीक है, तो इसमें यथा जो है वो कभी बदलता नहीं है, यथा क्या है, अव्यय है ना। तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन चला जाएगा अव्ययभाव समास पर। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर देखते हैं, नरेंद्र इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति। नरेंद्र में कौन सी संधि है। तो देखिएगा, पहले नंबर पर दिया दीर्घ, तो दीर्घ नहीं होगी, है ना, क्योंकि दीर्घ बनाता है ना, यहाँ दीर्घ संधि नहीं होगी। ठीक, यह गुण संधि ये हो सकती है, यण संधि या वृद्धि संधि ये नहीं होगी। तो हमारे राइट ऑप्शन पर किस पे जाएगा, गुण संधि पर। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, भानुदयः इत्यस्मिन् संधि विच्छेदा अस्ति। भानुदया में कौन सी संधि है। तो देखिए, भानय प्लस दया ये हो नहीं सकता क्योंकि इसमें बड़ाऊ की मात्रा लगी है। ठीक, भानु प्लस उदया ये भी नहीं, ये हो सकता है शायद, में भी, देखते हैं आगे चलते। अब भानु प्लस उदया ये होगा क्योंकि भानु छोटा ऊ की मात्रा यहाँ पर भी है और छोटा ऊ की मात्रा वहाँ पर भी है, दोनों मिलके क्या बनते हैं, बड़ा ऊ बनाते हैं ना। छोटा ऊ छोटा ऊ मतलब जब समान वर्ण मिलते हैं आपस में तो बड़ा बनाते हैं, और जब बड़ा बनाते हैं तो वहाँ पर कौन सी संधि होती है, दीर्घ संधि होती है। इसलिए हमारा जो राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि छोटा ऊ मिलके क्या बनेंगे, बड़ा ऊ, क्योंकि दोनों कैसे होने चाहिए, समान वर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा जो राइट ऑप्शन चला जाएगा भानु प्लस उदयः। ओके, चलिए नेक्स्ट पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, व्यंजन संधि उदाहरणम अस्ति। व्यंजन संधि का उदाहरण क्या है। तो आप लोग खुद देखिएगा कि व्यंजन संधि का उदाहरण इसमें क्या है, जैसे पाव का, यह कौन सी है, कौन सी संधि है, अयादि संधि है ना। अधेव ये कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है। और महर्षि ये आप कमेंट्स करके बताइए कि कौन सी संधि है। ठीक है, और जो व्यंजन संधि है वह क्या है, सच्चित, सत्य प्लस चित इक्वल टू सच्चित, तो व्यंजन संधि हो जाएगी सच्चित में। आगे चलते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में आपको अदाय शब्द दिया था, या आ रहा था उसके पीछे, यहाँ पर भी विहाय एक शब्द है। विहाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। विहाय पद में कौन सा प्रत्यय है। तो हमने वहाँ अदाय में क्या प्रत्यय था, लेप प्रत्यय था, तो यहाँ पर विहाय में भी कौन सा प्रत्यय होगा, लेप प्रत्यय होगा। ठीक है, आगे चल लेते हैं। बाला इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। तो बाला जो शब्द है, पद है, उसमें कौन सा प्रत्यय है। तो बाला में कौन सा प्रत्यय है, टाप प्रत्यय है। ठीक है, बाल से क्या बन गया, आ की मात्रा लगती है, टाप प्रत्यय में बाला, है ना। बालिका, जहाँ पर आ की मात्रा लगे वो कौन सा प्रत्यय रहेगा, टाप प्रत्यय।
चलिए क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से, ठीक। यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसमें कौन सा समास है आपको पता होना चाहिए। कौन सा समास है, अव्यभाव, क्योंकि यथा क्या है, अव्यय है। अव्यय वो शब्द होते हैं जो कभी बदलते नहीं है, किसी कारक विभक्ति लिंग वचन के अनुसार क्या है, बदलते नहीं है, वो कहलाते हैं अव्यय। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है ये। क्रीडित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, क्रीडित्वा में कौन सा प्रत्यय है। अब क्या है, त्वा लगा है लास्ट में, आपको ये चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्या होना है, त्वा लगा है लास्ट में। और यहाँ पे देखो त्वा किस में लगा है लास्ट में, तो ये लगा है दा में, तो क्रीडित्वा में कौन सा प्रत्यय लगेगा, कित्वा प्रत्यय लगेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग इसको देखिएगा और इसी प्रकार से अपने क्वेश्चनों की तैयारी कीजिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन यदि आप लोगों के दिमाग में आते हैं तो इन ऐसे क्वेश्चन आप बना के भी याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे क्वेश्चन थे, आप लोग बताइएगा मेरे क्वेश्चन कैसे लगे आपको, क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा, और आपको यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Thanks for my watching channel.